जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत देश में एक राज्य है जिसका नाम पश्चिम बंगाल है और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। जी हाँ, ममता बनर्जी जो है का नाम लेते ही बहुत आदमी जो है हंसने लगता है और ऐसा सोचता है कि उनका कुछ नहीं हो सकता। मैं ममता बनर्जी के बारे में बता दूं सबसे पहले कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के विरोध से अपना पार्टी खड़ा किया था कि जल्दी से जल्दी पश्चिम बंगाल से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भगाओ, और इसीलिए इन्होंने सभापति जो लोकसभा का था उनके ऊपर एक कागज भी फेंका था। लेकिन जैसे ही उसकी सरकार बनी वैसे ही उनका, जैसे गिरगिट का रंग चेंज होता है ना, वैसे ही गिरगिट का रंग चेंज होना शुरू हो गया और ममता बनर्जी जो है परत दर परत अपने आप में बदलाव लाना शुरू कर दिया। और आज ये हालत हो गया है कि ममता बनर्जी बोले तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी का होके रह गई है। इनके विरोध में कुछ भी सुनना नहीं चाहती है। अगर इनके विरोध में कोई भी बात होता है तुरंत कानून बना देती है और इनको खुश करने के लिए किसी भी हिंदू ग्राम में या हिंदू कॉलोनी में या कोई भी चीज होते, भगवान का कोई भी पूजा होने वाला होता है तो उसमें कहीं ना कहीं से ये मुस्लिम एंगल घुसा देती है। जैसे पिछले बार आपने देखा था दशहरा में इन्होंने वहां पे अजान पढ़वा दिया था खुद खड़ी होके। तो ये सब वोटर को खुश करने का है। लेकिन इससे जस्ट अलग बांग्लादेश के तर्ज पे पश्चिम बंगाल में ऐसा कहा जाता है, बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी जीतती कैसे। एसआईआर का प्रक्रिया अभी अभी बिहार में खत्म हुआ था, अब पश्चिम बंगाल में चल रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कहना है कि जितने भी वोटर हैं वोट डालते हैं उसमें से 50% ही वोटर और ओरिजिनल में बंगाल की वोटर है, बाकी 50% जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बना दिया गया है वोटर। अब भाइयों, एक तरह से ये सच्चाई भी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। कलकत्ता में एक गांव है, गांव अब नहीं बोल सकते, पहले वो गांव था, अब कलकत्ता नगर पालिका में वो आ चुका है, जिसका नाम पंचन्ना गांव है, पंचन्ना ग्राम। जी हाँ, बीच कलकत्ता में पड़ता है। और पंचन्ना ग्राम जो है वहां पे एक कॉलोनी है जिसका नाम है गुलशन कॉलोनी। उस गुलशन कॉलोनी का जो है, आप जब घुस जाओगे उस गुलशन कॉलोनी में तो वहां का स्ट्रेंथ जो है टोटल 1 लाख का स्ट्रेंथ है वहां का। और जब आप वहां पे गली बाय गली जाओगे तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा बुर्काधारी लेडीजें और रोहिंग्या बांग्लादेशी की तरह दाढ़ी बढ़ा के घूमते हुए आदमी नजर आएंगे। और उस कॉलोनी का जो स्ट्रेंथ है 1 लाख है। लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया वहां चालू हुआ और जब उस कॉलोनी का पूरा एसआईआर की तरफ से वोटर कार्ड की खोजबीन हुआ तो वहां पे महज 3000 से 4000 ही वोटर पाया गया। कॉलोनी का स्ट्रेंथ 1 लाख और वोटर सिर्फ 3 से 4000 ओरिजिनल। हालांकि आवेदन जब वहां पे एसआईआर के लिए लिया गया तो लाखों की संख्या में आवेदन देने के लिए आदमी आ गए। कुछ बोलता है हमें, अगर वहां आप जनता से पूछोगे तो बताएगा कुछ कि हमें फॉर्म नहीं मिला, और कुछ बताएगा फॉर्म मिला तो हमने जमा नहीं किया। फॉर्म लेने ही नहीं गया तो मिलेगा कहां से, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि हम बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, किसी ना किसी सरकार के सरपरस्ती में हम रह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए। लेकिन कलंक तो लगाना है केंद्र सरकार पे, इलेक्शन पे तो कलंक लगाया जा रहा है। वहां पे जब छानबीन किया गया भाइयों तो वहां पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या का 50% जनसंख्या है वहां पे, उस कॉलोनी में, उस ग्राम में। और 50% जो जनसंख्या है उसमें से कुछ जो है अदर स्टेट के हैं, जैसे उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, असम, इस सब 4-5 स्टेट का आदमी को मिला के लगभग वहां पे 30% आदमी उस ग्राम में है। और उस बाकी जो 20% बचता है उस 20% जो है वहां का लोकल जनता है, जो कि परमानेंट खानदानी वहां के रहने वाले हैं। लेकिन जो 50% जनता है, एक बड़ा आबादी होता है, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का है, जिसे जबरदस्ती
किराए के रूप में या कहीं भी किसी रूप में किसी के घर घुसा, नौकर बन के किसी के घर में, किसी के घर में व्यवसायी बन के घुसा और वहां से निकला नहीं अभी तक और परमानेंट उसका मालिक बन गया। जितने भी सरकारी जमीन थे वहां पे, उस पूरे के पूरे सरकारी जमीन पे अपना अधिपत्य जमा लिया। एक एक रात में इन्होंने 200-200, 300-300 घर बनाए, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे ईंट और खपड़ा या टीन सीट का हो। और सरकार इनके पक्ष में, वहां के सांसद इनके पक्ष में, वहां के विधायक इनके पक्ष में था। और यहाँ ही नहीं, घर बनाने के बाद इनके राशन कार्ड भी इशू हो गए, राशन मिलना शुरू हो गया और कुछ को तो इंदिरा आवास के जरिए वहां पे मकान के फंड भी मिल गए। बैंक में अकाउंट खुल गए। वोटर कार्ड बनने के लिए आपको यही चाहिए, बैंक अकाउंट या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, यही सब चाहिए। तो ये सब उनके पास अवेलेबल करा दिया गया और उनका बैंक अकाउंट खुल गया। जब बैंक अकाउंट खुल गया तो उसके बाद वोटर कार्ड भी बन गया। वोटर कार्ड बनने के बाद इलेक्शन में मालूम ही, अगर 100% जनता में अगर 50% वोट एक तरफा किसी भी पार्टी को चला जाए तो उनकी सरकार बनना ही बनना तय हो जाता है। तो ममता बनर्जी की सरकार वहां इसी हैसियत से बनता है। और मुझे लगता है कि अगर एसआईआर प्रक्रिया के बाद अगर इलेक्शन होता है तो ममता सरकार को झटका लग सकता है। इस कारण से वहां के मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, वो बौखलाई हुई है और कुछ ना कुछ स्टेटमेंट गलत वो देती रहती है। धन्यवाद।